ओम शांति। आज 23 जून 2024 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी ओरिजिनल डेट है 19 मार्च 2000। आज के अव्यक्त महावाक्य विशेष बैलेंस पर हैं। निर्माण और निर्माण के बैलेंस से दुआओं का खाता जमा करो। बाबा अपने होली हैप्पी हंसों को देख रहे हैं। सभी बच्चों को देखते हुए बाबा ने कहा, बाबा को होली हैप्पी हंस अति प्रिय हैं, जिनका दिल दिमाग सदा स्वच्छ है, साफ है। बाबा को ऐसे दिल साफ वाले बच्चे अति प्रिय हैं। उनकी सहज ही मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, इसलिए उनका सरलता का गुण विशेष दिखाई देता है। ऐसे बच्चे निस्वार्थी निर्माणचित होते हैं, निरंकारी होते हैं। बाबा बच्चों की सरलता को देखकर याद दिला रहे हैं, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि, सरल कृति। साथ साथ बाबा ने कहा, बाप दादा ये चाहते हैं कि मेरा हर बच्चा जैसे सेवा में प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो सेवा की प्रगति के साथ साथ स्वोन्नति भी बहुत आवश्यक है। भले ही आप कितनी सेवाएं करें, लेकिन आप अनेक आत्माओं की, बाप दादा की दुआएं लेते हुए आगे बढ़े। कई बच्चे सेवा बहुत करते हैं, लेकिन चलते चलते स्वाभिमान को अभिमान में कन्वर्ट कर देते हैं, अभिमान में रहने लगते हैं। सेवा में अपनापन, मिलनसारिता ये बहुत आवश्यक है, जिससे दुआओं का खाता जमा होता है। बाप दादा ने यहाँ वार्निंग दी कि ये नहीं कहना बाद में कि हमें तो इस बात का पता ही नहीं था। सेवाओं के साथ साथ अपनापन पुण्य आत्मा की निशानी है। सेवाएं करते हुए सबकी दुआएं लेते हुए चलो, बाप दादा की भी, छोटों की भी, बड़ों की भी। जैसे आप प्रकृति को परिवर्तन कर लेते हो, ऐसे अगेंस्ट को भी एडजस्ट करना, ये है निर्माण और निर्माण का बैलेंस। कभी ये नहीं कहना कि ये तो बदलने वाला ही नहीं है, किसी के लिए भी ये संकल्प नहीं चलाना। हर एक आत्मा में कभी भी बदलाव आ सकता है। साथ साथ एडवांस पार्टी इमर्ज हुई, उनकी विशेषताओं का बाबा ने विशेष रूप से वर्णन किया और याद दिलाया कि ये सब वो आत्माएं हैं जिनके दिल से यही गीत निकलता रहा, वाह बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। एक सावधानी भी थी कि आपके मन में कोई भी किसी के लिए स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। कोई भी गहरे दाग, काले दाग, अस्वच्छता नहीं होनी चाहिए। कोई भी पुराने संस्कार, स्वभाव वो नहीं होने चाहिए। आज के महावाक्यों को बहुत अटेंशन से सुनेंगे। बहुत रमणीकता भरे और गुह्य रहस्य लिए हुए आज के महावाक्य हैं। मुरली का सार है, निर्माण और निर्माण के बैलेंस से दुआओं का खाता जमा करो। निर्माण और निर्माण के बैलेंस से दुआओं का खाता जमा करो। आज बाप दादा अपने हैप्पी होली हंसों की सभा में आए हैं। चारों ओर होली हंस दिखाई दे रहे हैं। होली हंसों की विशेषता को सब अच्छी तरह से जानते हो। सदा होली हैप्पी हंस अर्थात स्वच्छ साफ दिल। ऐसे होली हंसों की स्वच्छ साफ दिल होने के कारण हर शुभ आशाएं सहज पूर्ण हो जाती हैं। सदा तृप्त आत्मा रहते हैं। श्रेष्ठ संकल्प किया और पूर्ण हुआ। मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्यों? बाप दादा को सबसे प्रिय, सबसे समीप साफ दिल वाले बहुत प्यारे हैं। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन, सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने के कारण वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में
सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। सरलता की निशानी अंडरलाइन करेंगे और अपने आप को चेक भी करेंगे। सरलता की निशानी, दिल, दिमाग, बोल एक समान। दिल, दिमाग, बोल एक समान। दिल में एक, बोल में दूसरा, ये सरलता की निशानी नहीं। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माण चित्त, निरंकारी, निस्वार्थी होते हैं। सरल स्वभाव वाले निर्माण चित्त, निरंकारी, निस्वार्थी होते हैं। होली हंस की विशेषता सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि। सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि। बाप दादा इस वर्ष में सब बच्चों में दो विशेषताएं चलन और चेहरे में देखना चाहते हैं। सभी पूछते हैं ना, आगे क्या करना है, इस सीजन के विशेष समाप्ति के बाद क्या करना है। सब सोचते हो ना, आगे क्या होना है, आगे क्या करना है। सेवा के क्षेत्र में यथाशक्ति मेजॉरिटी ने बहुत अच्छी प्रगति की है, आगे बढ़ रहे हैं। बाप दादा इस उन्नति के लिए मुबारक भी देते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। साथ साथ रिजल्ट में एक बात दिखाई दी, क्या वो सुनाई? टीचर्स सुनाई, डबल फॉरेनर्स सुनाई, पांडव सुनाई। हाथ उठाओ तब सुनाएंगे, नहीं तो नहीं सुनाएंगे। बड़े प्रेम भरे भाव से बाबा कह रहे हैं कि अगर आप हाथ खड़ा करेंगे तो बाबा सुनाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं। सभी ने हाथ उठाया, बहुत अच्छा। एक बात क्या देखी, क्योंकि आज वतन में बाप दादा की आपस में रूह रूहान थी। कैसे रूह रूहान करेंगे? ब्रह्मा बाबा शिव बाबा कैसे रूह रूहान करेंगे? दोनों कैसे एक दो में रूह रूहान करेंगे? जैसे यहां इस दुनिया में आप लोग मोनो एक्टिंग करते हो ना, बहुत अच्छी अच्छी करते हो, तो आप लोगों की साकारी दुनिया में एक आत्मा दो पार्ट बचाती है और बाप दादा दो आत्माएं एक शरीर है। फर्क हुआ ना, तो बहुत मजे की बात होती है। तो आज वतन में बाप दादा की रूह रूहान चली, किस बात पर? आप सब जानते हो कि ब्रह्मा बाप को उमंग क्या होता है, जानते हो ना अच्छी तरह से। ब्रह्मा बाप का उमंग था जल्दी से जल्दी हो, तो शिव बाप ने कहा ब्रह्मा बाप को विनाश व परिवर्तन करना तो एक ताली भी नहीं, एक चपटी बजाने की बात है, चुटकी बजाने की बात है। लेकिन आप पहले 108 नहीं, आधी माला बना के दो। तो ब्रह्मा बाप ने क्या उत्तर दिया होगा, बताओ? तैयार हो रहे हैं? अच्छा, आधी माला भी तैयार नहीं हुई, पूरी माला की बात छोड़ो, आधी माला तैयार हुई। तो सब हंसने लगे। हंसना माना कुछ है, जो बोलते हैं आधी माला तैयार है, वो एक हाथ उठाओ। मेजॉरिटी कहते हैं हो रही है और मिनॉरिटी कहते हैं हो गई है। जिन्होंने हाथ उठाया कि तैयार हुई है, उनको बाप दादा कहते हैं आप नाम लिख के दे देना। मेरी समझ से 108 की माला तैयार हो गई, तो वो नाम लिख के दे देना। अच्छी बात है ना, बाप दादा ही देखेंगे और कोई नहीं देखेंगे, बंद होगा। बाप दादा देखेंगे ऐसे अच्छे उम्मीदवार रतन कौन कौन है। बाप दादा भी समझते हैं होने चाहिए, तो इनसे नाम लेना, इनका फोटो निकालो। तो ब्रह्मा बाप ने क्या जवाब दिया? आप सबने अच्छे अच्छे जवाब दिए। ब्रह्मा बाप ने कहा बस सिर्फ इतनी देरी है, जो आप चपटी बजाएंगे वो तैयार हो जाएंगे। तो अच्छी बात हुई ना। तो शिव बाप ने कहा अच्छा, सारी माला तैयार है? आधी माला का तो जवाब मिला, सारी माला के लिए पूछा। उसमें कहा थोड़ा टाइम चाहिए। ये रूह रूहान चली। क्यों थोड़ा टाइम चाहिए? रूह रूहान में प्रश्न उत्तर ही चलता है। क्यों थोड़ा टाइम चाहिए? कौन सी विशेष कमी है जिसके कारण आधी माला भी रुकी हुई है? तो चारों ओर के बच्चे हर एरिया में इमर्ज करते गए। जैसे आपके जोन है ना, ऐसे एक एक जोन नहीं, जोन तो बहुत बहुत बड़े हैं ना, तो एक एक विशेष शहर को इमर्ज करते गए, सबके चेहरे देखते गए। देखते देखते ब्रह्मा बाप ने कहा एक विशेषता अभी जल्दी से जल्दी सब बच्चे धारण कर लेंगे तो माला तैयार हो जाएगी। बहुत ही सुंदर बात बाबा ने याद कराई। माला कैसे तैयार होगी? एक विशेषता ऐसी है जो बाबा बता रहे हैं, जिससे माला जल्दी तैयार हो जाएगी।
कौन सी विशेषता? तो यही कहा, जितनी सर्विस में उन्नति की है, सर्विस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक बात का बैलेंस कम है। वो यही बात कि निर्माण करने में अच्छे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन निर्माण के साथ निर्माण, वो है निर्माण और वो है निर्माण, मात्रा का अंतर है, निर्माण और निर्माण। लेकिन निर्माण और निर्माण दोनों के बैलेंस में अंतर है। एक है कंस्ट्रक्टिव कार्य करने वाले, निर्माण का कार्य करने वाले, उनको ही निर्माण बनना है, मान की इच्छा से परे रहना है। सेवा की उन्नति में निर्माणता की बजाय कहां कभी कभी स्वाभिमान भी मिक्स हो जाता है। जितना सेवा में आगे बढ़ते हैं, उतना वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, चलन में निर्माणता दिखाई दे। इस बैलेंस की बहुत आवश्यकता है। जितना आगे बढ़ रहे हैं, उतना वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, चाल में निर्माणता दिखाई दे। इस बैलेंस की बहुत आवश्यकता है। अब तक जो संबंध संपर्क वालों से ब्लेसिंग मिलनी चाहिए, वो ब्लेसिंग नहीं मिलती। और पुरुषार्थ कोई कितना भी करता है, अच्छा है, पुरुषार्थ के साथ अगर दुआओं का खाता जमा नहीं है, तो दातापन की स्टेज, रहमदिल बनने की स्टेज की अनुभूति नहीं होगी। अगर दातापन की स्टेज, रहमदिल बनने की स्टेज की अनुभूति, अगर दुआओं का खाता जमा नहीं, तो बाबा ने कहा फिर दातापन की स्टेज, रहमदिल बनने की स्टेज की अनुभूति नहीं होगी। आवश्यक है स्व पुरुषार्थ, साथ साथ बाप दादा और परिवार के छोटे बड़ों की दुआएं। ये दुआएं जो हैं वो पुण्य का खाता जमा करना है। ये मार्क्स में एडिशन होता है। कितनी भी सर्विस करो, अपनी सर्विस की धुन में आगे बढ़ते चलो, लेकिन बाप दादा सब बच्चों में विशेषता देखना चाहते हैं। अच्छे से समझ लेंगे और अपने को चेक भी करेंगे। सेवा के साथ निर्माणता, मिलनसार, ये पुण्य का खाता जमा होना बहुत आवश्यक है। सेवा के साथ निर्माणता, मिलनसार, ये पुण्य का खाता जमा होना बहुत आवश्यक है। फिर नहीं कहना कि मैंने तो बहुत सर्विस की, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने तो ये भी किया, लेकिन नंबर पीछे क्यों? बाप दादा पहले से इशारा कर देते हैं, वर्तमान समय पुण्य का खाता बहुत जमा करो। ऐसे नहीं सोचो ये तो है ही ऐसा, ये तो बदलना नहीं है। जब प्रकृति को बदल सकते हो, एडजस्ट करेंगे ना प्रकृति को, तो क्या ब्राह्मण आत्मा को एडजस्ट नहीं कर सकते हो? अंगेस्ट को एडजस्ट करो। ये है निर्माण और निर्माण का बैलेंस। सुना? लास्ट में होमवर्क तो देंगे ना, कुछ तो होमवर्क मिलेगा ना। तो बाप दादा आने वाली सीजन में आएगा, लेकिन कंडीशन डालेगा। देखो साकार का पार्ट भी चला, अव्यक्त पार्ट भी चला। इतना समय अव्यक्त पार्ट चलने का स्वप्न में भी नहीं था। 1969 से लेकर के हम सब ने अव्यक्त पालना ली। 1936 से लेके 1969 तक साकार पालना ली। तो बाबा कहते तो फिर आपने सोचा ही नहीं था कि इतना लंबा टाइम ये अव्यक्त पार्ट चलेगा। तो दोनों पार्ट ड्रामानुसार चले। अब कोई तो कंडीशन डालनी पड़ेगी या नहीं? क्या राय है? कैसे चलता रहेगा? क्यों? आज वतन में प्रोग्राम भी पूछा, तो बाप दादा की रूहान में ये भी चला कि ड्रामा का पार्ट कब तक, क्या कोई डेट है? बाबा के सामने देहरादून की प्रेम दीदी बैठे हुए थे, तो बाबा ने पूछा जन्म पत्री सुनाओ कब तक। अब ये क्वेश्चन उठा है कब तक, तो लेकिन 6 मास तो है ही ना, 6 मास के बाद ही दूसरी सीजन शुरू होती है। बाप दादा रिजल्ट देखना चाहते हैं। दिल साफ, कोई भी दिल में पुराने संस्कार का, अभिमान अपमान की महसूसता का दाग ना हो। बहुत ही गहरी बात, दिल साफ हो, कोई भी दिल में पुराने संस्कार का, अभिमान अपमान की महसूसता का दाग ना हो। बाप दादा के पास भी दिल का चित्र निकालने की मशीनरी है। यहाँ एक्सरे में स्थूल दिल दिखाई देता है ना, तो वतन में दिल का चित्र बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। कई प्रकार के छोटे बड़े दाग ढीले स्पष्ट दिखाई देते हैं। आज होली मनाने आए हो ना, लास्ट टर्न होने के कारण पहले होमवर्क बता दिया, लेकिन होली का अर्थ औरों को भी सुनाते हो।
होली मनाना अर्थात बीती सो बीती करना। सबको होली के 3 अर्थ बताते हैं। होली माना पवित्र बनना, होली माना बीती सो बीती, हो गई सो हो गई, बीती को चितवो नहीं, और तीसरा मैं आत्मा बाबा की होली। होली मनाना अर्थात दिल में कोई भी छोटा बड़ा दाग नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल साफ, सर्व प्राप्ति संपन्न। बाप दादा ने पहले भी सुनाया, बाप दादा का बच्चों से प्यार होने के कारण एक बात अच्छी नहीं लगती, ये है मेहनत बहुत करते हैं। अगर दिल साफ हो जाए, मेहनत नहीं, दिलाराम दिल में समाया रहेगा। अगर दिल साफ हो जाए तो आपके दिल में दिलाराम समाया रहेगा और आप दिलाराम के दिल में समाये रहेंगे। दिल में बाबा समाया हुआ है। फील करेंगे 5 सेकंड, मेरे दिल में बाबा समाया हुआ है, मैं बाबा के दिल में हूं। बहुत ही स्पेशल बात है ये, बाबा दिल में समाया हुआ है। किसी भी रूप की माया, चाहे सूक्ष्म रूप हो, चाहे रॉयल रूप, चाहे मोटा रूप हो, किसी भी रूप में माया नहीं आ सकती। स्वप्न मात्र, संकल्प मात्र भी माया नहीं आ सकती। तो मेहनत मुक्त हो जाएंगे ना। बाप दादा मनसा में भी मेहनत मुक्त देखना चाहते हैं। मेहनत मुक्त ही जीवन मुक्त का अनुभव कर सकता है। होली मनाना माना मेहनत मुक्त, जीवन मुक्त अनुभूति में रहना। अब बाप दादा मनसा शक्ति द्वारा सेवा को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। मनसा शक्ति द्वारा सेवा को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। वाणी द्वारा सेवा चलती रही है, चलती रहेगी, लेकिन इसमें समय लगता है, समय कम है, सेवा अभी भी बहुत है। रिजल्ट आप सबने सुनाई, अब तक 108 की माला भी निकाल नहीं सकते। 16,000, 9 लाख, ये तो बहुत दूर हो गई। इसके लिए फास्ट विधि चाहिए। पहले मनसा को श्रेष्ठ स्वच्छ बनाओ, 1 सेकंड भी व्यर्थ ना जाए। अपनी मनसा को श्रेष्ठ स्वच्छ बनाओ, 1 सेकंड भी व्यर्थ ना जाए। अब तक मेजॉरिटी के वेस्ट संकल्प की परसेंटेज रही हुई है। अधिकतर में व्यर्थ संकल्प अभी भी बहुत चलते हैं, अशुद्ध नहीं, वेस्ट है। इसलिए मनसा सेवा फास्ट गति से नहीं हो सकती। अभी होली मनाना अर्थात मनसा को व्यर्थ से होली मनाना। होली मनाने का अर्थ है अपने मन को भी होली बना लेना, पवित्र बना लेना, जिसमें व्यर्थ भी ना हो, नेगेटिव भी ना हो। होली मनाई, मनाना अर्थात बनना। दुनिया वाले तो भिन्न भिन्न रंगों से होली मनाते हैं। बाप दादा सब बच्चों के ऊपर दिव्य गुणों के, दिव्य शक्तियों के, ज्ञान गुलाब के रंग डाल रहे हैं। सब बच्चों पर दिव्य गुणों के, दिव्य शक्तियों के, ज्ञान गुलाब के रंग डाल रहे हैं। आज वतन में और भी समाचार था। एक तो सुनाया रूहान का, दूसरा ये था जो भी आपके अच्छे अच्छे सेवा साथी एडवांस पार्टी में गए हैं, उनका आज वतन में होली मनाने का दिन था। एडवांस पार्टी में जो भी गए, आज उनका भी वतन में होली मनाने का दिन था। आप सबको भी जब कोई मौका होता है तो याद आते हैं ना, जो पहले शरीर छोड़कर गए, ज्ञान मार्ग के आदि रतन जैसे दीदी मनमोहिनी जी, दादी चंद्रमणि जी, तो सब वतन में इमर्ज हुए। अपनी दादियों की, सखियों की, पांडवों की याद आती है ना। बहुत बड़ा ग्रुप हो गया एडवांस पार्टी का, अगर नाम निकालो तो बहुत है। तो वतन में आज सब प्रकार की आत्माएं होली मनाने आई थी। सब अपने अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध प्रमाण भिन्न भिन्न पार्ट बचा रहे हैं। एडवांस पार्टी का पार्ट अभी तक गुप्त है। आप सोचते हो ना क्या कर रहे हैं, वो आप लोगों का आह्वान कर रहे हैं। एडवांस पार्टी वाले हम सबका आह्वान कर रहे हैं कि संपूर्ण बन दिव्य जन्म द्वारा नई सृष्टि के निमित्त बनो। संपूर्ण बन दिव्य जन्म द्वारा नई सृष्टि के निमित्त बनो। सब अपने पार्ट में खुश हैं। ये स्मृति नहीं कि हम संगम युग से आए हैं। दिव्यता है, पवित्रता है, परमात्म लगन है, लेकिन ज्ञान क्लियर इमर्ज नहीं है। क्या क्या है उनमें? एडवांस पार्टी में दिव्यता है, पवित्रता है, परमात्म लगन है,
लेकिन ज्ञान क्लियर इमर्ज नहीं। न्यारापन है, लेकिन अगर ज्ञान इमर्ज हो जाए तो सब भाग करके मधुबन में आ जाएंगे ना। अगर ज्ञान भी इमर्ज हो जाए तो सब भी मधुबन में आ जाए, लेकिन इनका पार्ट न्यारा है। ज्ञान की शक्ति है, शक्ति कम नहीं हुई। निरंतर मर्यादा पूर्वक घर का वातावरण, माँ बाप की संतुष्टता, स्थूल साधन भी सब प्राप्त है। मर्यादा में बहुत पक्के हैं। नंबरवार तो है, लेकिन विशेष आत्माएं पक्के हैं। महसूस करते हैं हमारा पूर्व जन्म पुनर्जन्म महान रहा है और रहेगा। हमारा पूर्व जन्म और पुनर्जन्म महान रहा है और रहेगा। फीचर्स भी सबके मेजॉरिटी एक रॉयल फैमिली की तृप्त आत्माएं, भरपूर आत्माएं, हर्षित आत्माएं, दिव्य गुण संपन्न आत्माएं दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? उनकी मेजॉरिटी की एक रॉयल फैमिली की तृप्त आत्माएं, भरपूर आत्माएं, हर्षित आत्माएं, दिव्य गुण संपन्न आत्माएं दिखाई देते हैं। ये तो ही उनकी हिस्ट्री। लेकिन वतन में क्या हुआ? होली कैसे मनाई? आप लोगों ने देखा होगा, होली में भिन्न भिन्न रंगों के सूखे रंग थालियां भरकर रखते हैं। तो वतन में भी जैसे सूखा रंग होता है ना, ऐसे बहुत महीन चमकते हुए हीरे थे, लेकिन बोझ वाले नहीं थे। जैसे रंग को हाथ में उठाओ तो हल्का होता है ना, ऐसे भिन्न भिन्न रंग के हीरों की थालियां भरी हुई थी। थर्ड आई से देखेंगे इस दृश्य को। बहुत चमकते हुए हीरे, ऐसे थालियां भरी हुई थी। तो जब सब आ गए तो वतन में स्वरूप कौन सा होता है जानते हो? लाइट का ही होता है ना। देखा है ना, तो लाइट की प्रकाश में काया तो पहले ही चमकती है। तो बाप दादा ने सभी को संगम युगी शरीर में इमर्ज किया। जब संगम युगी शरीर में इमर्ज हुए तो एक दो में बहुत मिलन मनाने लगे। एडवांस पार्टी को बाबा ने इमर्ज किया, वो अपने संगम युगी शरीर को अनुभव करने लगे। एक दो में बड़े प्रेम से मिलने लगे। एडवांस पार्टी के जन्म की बातें भूल गए और संगम की बातें इमर्ज हो गई। तो आप समझते हो, संगम युग की बातें जब एक दो में करते हैं तो कितनी खुशी में आ जाते हैं। बहुत खुशी में एक दो से लेन देन कर रहे थे। बाप दादा ने देखा ये बड़े मौज में आ गए, तो मिलने दो इनको आपस में। बाबा ने भी कहा कि चलो इन सबको भी मौज का अनुभव हो रहा है, अच्छा लग रहा है, मिलने दो। आपस में अपने जीवन की बहुत सी कहानियां एक दो को सुना रहे थे। बाबा ने ऐसा कहा, बाबा ने ऐसे मेरे से प्यार किया, शिक्षा दी, बाबा ऐसा कहते हैं। बाबा 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 ही था। कुछ समय के बाद क्या हुआ, सबके संस्कारों का तो आपको पता है ना। सबसे रमणी कौन थी ग्रुप में? तो किसने कहा दीदी और चंद्रमणि दादी। तो दीदी पहले उठी। दीदी मतलब दीदी मनमोहिनी जी। चंद्रमणि दादी का हाथ पकड़ा। चंद्रमणि दादी जिन्हें शेरे पंजाब कहा जाता था, उन्होंने दादी का हाथ पकड़ा, रास शुरू कर दी। तो दीदी जैसे यहां नशे में चली जाती थी ना, वैसे नशे में खूब रास किया। मम्मा को बीच में ठहराया और सर्कल लगाया। मम्मा बीच में, दीदी ने चंद्रमणि दादी का हाथ पकड़ा हुआ, सर्कल बनाया हुआ। एक दो को आंख मिचोने की बहुत खेला, और बाप दादा भी देख देख बहुत मुस्कुरा रहे थे। होली मनाने आए तो खेले भी। सब मुस्कुरा रहे थे कि हम होली मनाने आए तो आज खेले भी। कुछ समय के बाद सब बाप दादा की बाहों में समा गए, सब एकदम लवलीन हो गए। उसके बाद बाप दादा ने सबके ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के जो हीरे थे, वो बहुत महीन थे, जैसे किसी चीज का चूरा होता है ना, ऐसे थे, लेकिन चमक बहुत थी। बाप दादा के सबके ऊपर डाला। बाप दादा ने सबके ऊपर वो चूरा डाला। तो चमकती हुई बॉडी थी ना, उसके ऊपर वो भिन्न भिन्न रंग के हीरे पड़ने से बहुत सब जैसे सज गए। लाल, पीला, हरा, जो 7 रंग कहते हैं ना, तो 7 ही रंग थे। बहुत सब ऐसे चमक गए जो सतयुग में भी ऐसे ड्रेस नहीं होगी। सब मौज में थे ही। फिर एक दो को डालने लगे। रमणीक बहनें भी बहुत थी ना, बहुत मौज मनाई। मौज के बाद क्या होता है, बाप दादा ने इन एडवांस सबको भोग खिलाया। आप तो कल भोग खिलाएंगे। बाप दादा ने मधुबन का, संगम युग का भिन्न भिन्न भोग सबको खिलाया। और उसमें विशेष होली का भोग कौन सा होता है? तो किसी ने कहा घेवर और जलेबी।
आप लोग गुलाब का फूल भी तलते हैं ना, तो वैरायटी संगम युग के भोग खिलाए। आपसे पहले भोग उन्होंने ले लिया, आपको तो कल मिलेगा। बाबा ने वो दृश्य दिखाया कि सबने भोग आज लिया और आपको कल मिलेगा। अच्छा, मतलब तो बहुत मनाया, नाचा गाया, सबने मिलके वाह बाबा, वाह मेरा बाबा, मीठा बाबा, ये गीत गाया, नाचा गाया, खाया, और लास्ट में क्या होता है? नाचे गाए, खूब मनाया, लास्ट में क्या होता है? बधाई और विदाई। तो आपने भी मनाया कि सिर्फ सुना? लेकिन पहले अभी फरिश्ता बन, प्रकाशमयी काया वाले बन जाओ। बन सकते हो या नहीं? मोटा शरीर है? नहीं, सेकंड में चमकता हुआ डबल लाइट का स्वरूप बन जाओ। बन सकते हो? बिल्कुल फरिश्ता। बाप दादा ने सभी को ड्रिल कराई, सबके ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के चमकते हुए हीरे सूक्ष्म शरीर पर डाले, और सदा ऐसे दिव्य गुणों के रंग, शक्तियों के रंग, ज्ञान के रंग से स्वयं को रंगते रहो। और सबसे अच्छा रंग बाप दादा के संग में रहो, ऐसे अमर भव। बाप दादा के संग के रंग में रहो, ऐसे अमर भव। अच्छा, देश विदेश के फरिश्ता स्वरूप बच्चों को, सदा साफ दिल प्राप्ति संपन्न बच्चों को सच्ची होली मनाना, अर्थात अर्थ सही चित्र प्रत्यक्ष रूप में लाने वाले बच्चों को, सदा निर्माण और निर्माण का बैलेंस रखने वाले बच्चों को, दुआओं के पुण्य का खाता जमा करने वाले बच्चों को बहुत बहुत पदम गुणा, याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बहुत सुंदर वरदान। मधुरता द्वारा बाप की समीपता का साक्षात्कार कराने वाले महान आत्मा भव। मधुरता द्वारा बाप की समीपता का साक्षात्कार कराने वाले महान आत्मा भव। जिन बच्चों के संकल्प में मधुरता, बोल में मधुरता, कर्म में मधुरता है, वो बाबा के समीप हैं। संकल्प में मधुरता, बोल में, कर्म में मधुरता, वो बाबा के समीप है। इसलिए बाबा भी उन्हें रोज कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, और बच्चे रिस्पॉन्ड देते हैं मीठे मीठे बाबा। तो ये रोज का मधुर बोल मधुरता संपन्न बना देता है। ऐसे मधुरता को प्रत्यक्ष करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं ही महान है। ऐसे मधुरता को प्रत्यक्ष करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं ही महान है। मधुरता ही महानता है। मधुरता नहीं तो महानता का अनुभव नहीं होता। जिन बच्चों के संकल्प में मधुरता, बोल में मधुरता, कर्म में मधुरता है, वो बाबा के समीप हैं। बाबा उन्हें रोज कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, बच्चे रिस्पॉन्ड देते हैं मीठे मीठे बाबा। तो ये रोज का मधुर बोल मधुरता संपन्न बना देता है। ऐसे मधुरता को प्रत्यक्ष करने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही महान है। मधुरता ही महानता है। मधुरता नहीं तो महानता का अनुभव नहीं होता। स्लोगन है, कोई भी कार्य डबल लाइट बन के करो तो मनोरंजन का अनुभव करेंगे। कोई भी कार्य डबल लाइट बन के करो तो मनोरंजन का अनुभव करेंगे। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं दुआओं के खाते से भरपूर निर्मांचित आत्मा हूं। जिसके पास दुआओं का खाता है वो सदा उड़ती कला का अनुभव करता है। जिसके पास दुआएं हैं वो सदा प्रसन्न है। मन ही मन बाबा से वायदा करें कि हम बैलेंस रख कर चलेंगे। निर्माण और निर्माण का बैलेंस रखेंगे। सबकी ब्लेसिंग्स लेते हुए आगे बढ़ेंगे। इस संगम का समय पुण्य का खाता जमा करने के लिए है। अगेंस्ट को भी एडजस्ट करना,
ये निर्मांचित की निशानी है। अपने मन को बाबा के समक्ष रखते हुए चेक करें, मन स्वच्छ साफ है, कोई भी गहरे दाग हैं पास्ट की कड़वाहट के, किसी के संस्कारों के, बाबा की किरणों से सब दाग धब्बे साफ कर लेंगे। अभिमान अपमान की महसूसता सब बाबा को समर्पित। बाबा से शक्ति लेते जाएं, दूर दूर तक फैलाएं। मैं दुआओं के खाते से भरपूर पुण्य आत्मा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।